जो नया टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले हम चर्चा करने चाहेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है बच्चों। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, या बिहेवियरल डिफरेंसेस हैं वो भी पाए जाते हैं, हार्मोनल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मेल इंडिविजुअल्स और फीमेल इंडिविजुअल्स हैं, वो थोड़े से अंतर होते हैं, अलग होते हैं, तो उसको हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म, ये तो सभी जानते बच्चों। यंग वंस में का प्रोडक्शन होता है सिमिलर टू देवर ओवन काइंड, दैट इज रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, ये आप अच्छे से जानते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, वो दोनों ही हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में इसको आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले गोनाड्स बोल दीजिए या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलिए, और उसके बाद में दूसरे असेसरी डक्ट जो असिस्ट करती हैं, जो गेमिट को ट्रेवल करवाती हैं, कैरी करती हैं। और तीसरा पार्ट अगर कहना चाहे तो वो आप कह सकते हैं असेसरी ग्लैंड, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो स्लाइड है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैटेगराइज किया है चार टाइप में। सबसे पहला है पेयर्ड टेस्टिस, इनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, गोनाड्स भी कहते हैं। गोनाड्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या कहलाते हैं, जो गेमीट का प्रोडक्शन करते हैं, मेल गेमीट्स बनाते हैं, उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं या गोनाड्स बोल सकते हैं। और ये कितने हैं, पेयर्ड टेस्टिस हैं, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और गोनाड्स हैं। इसके बाद में जो गेमिट का ट्रांसफर करते हैं, जो उनको ट्रांसमिट करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम करती है, तो वो असेसरी डक्ट हैं। असेसरी डक्ट में कौन कौन डक्ट शामिल हैं, सबसे पहले रेटेटेस्टिस है, वास इफ्रेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और इस तरीके से यूरेथ्रा वगैरह हम चर्चा करेंगे। असेसरी ग्लैंड जो असिस्ट करती है, हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में, वो ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक नंबर में होती है, सेमिनल वेसिकल्स है वो दो होती है, काउपर्स बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, ये भी दो पाई जाती हैं। तो ये ग्लैंड्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो एक्सटर्नल जिनाइटेलिया, दैट इज पेनिस। तो ये स्ट्रक्चर है जो आपकी बुक में बताया गया है। ये यूरेटर जो किडनी से आता है, इसके बाद में ये सेमिनल वेसिकल्स पेयर में है दो, यहाँ पर भी दिखाया है सेमिनल वेसिकल। इसके बाद में यूरिनरी ब्लेडर जो यहाँ पर दिखाया है, ये यूरिनरी ब्लेडर है। वास्ट डिफरेंस जो सेक्रोटम कैविटी से जो ट्यूब्यूल आती है, एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, उसको वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। इसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड, ये गोल्फ बॉल लाइक स्ट्रक्चर में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है एट द बेस ऑफ पेनिस। यूरेथ्रा जो कॉमन ओपनिंग बनाती है, कॉमन पैसेज बनाती है फॉर सीमेन और स्पर्म्स एंड यूरिन। ग्लांस पेनिस जो swelling part है, terminal part of the penis, that is glans penis, and which is covered by a skin, that is foreskin. scrotum एक स्किन फोल्ड है जिसके द्वारा वो टेस्टीज हैं वो उसमें हैंग करते हैं, स्क्रोटम और टेस्टीज। यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये इजेकुलेटरी डक्ट, ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। आपकी बुक में ये डायग्राम के अनुसार
हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोनेड्स की। पेयर्ड ऑफ टेस्टिस, गोनेड्स हैं, डायग्राम देखिए, वास्ट डिफरेंस। सबसे पहले टेस्टिस है, टेस्टिस है वो गमीट बनाती हैं, स्पर्म बनाती हैं, वो जाएंगे फिर असेसरी रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस में। और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस में बहुत सारे लोक्यूल्स या चेम्बर्स होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोक्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिकुलर लोक्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें एक्चुअली में गैमेट फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो ये सारी चीजें हैं वो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये टेस्टिस, इसके बाद में स्क्रोटम कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जोड़ने के लिए एक कैनाल पाई जाती है जिसको इंगुअल कैनाल बोलते हैं, जिसमें वास्ट डिफरेंस है, आर्टरी, वेन्स, नर्व्स, ये सारा बंच आता है। वो इंगुअल कॉर्ड जिसको कहते हैं, बंच के द्वारा ये कनेक्ट रहती है। टेस्टिस हैं वो कनेक्ट रहते हैं एब्डोमिनल या बॉडी के साथ में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेयर्ड टेस्टिस, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। दोनों ही ये काम करते हैं, स्पर्म मेल गैमीट का फॉर्मेशन भी करते हैं और साथ में ये एंड्रोजन हार्मोन, मेल हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद इन द एब्डोमेन। शुरुआत में जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो एब्डोमेन में बनते हैं। Soon after the birth or at the 8th month of pregnancy, they descend into the scrotal sac, scrotum through inguinal canal. मैंने अभी आपको बताया था ये इंगुअल कैनाल के द्वारा ये स्क्रोटम कैविटी में या स्क्रोटम सैक में वो चले जाते हैं। और इसके भी कोई पर्पज होते हैं, टारगेट है। द लो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। स्क्रोटम कैविटी का, स्क्रोटल सैक का, टेस्टिस है, यहाँ पर इनको लो टेम्परेचर मिलता है और ये लो टेम्परेचर है वो सूटेबल होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रोटम हैज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस एंड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स इट प्रोवाइड द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद में नेक्स्ट है, ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। इनकी जो शेप है वो ओवल होती है। लेंथ क्या है, 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मैंने अभी आपको बताया था ये कुछ चेम्बर्स, कंपार्टमेंट होते हैं, ये इस तरीके के चेम्बर बने हुए हैं, इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या चेम्बर बोल रहे हैं। और हर एक चेम्बर में 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि एक टेस्टिस के अंदर मैक्सिमम कितनी ट्यूब्यूल होंगी, तो यहाँ पर आप 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में लोकेट होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड इंटरनली विद स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। जो इनर लाइनिंग है वो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक कट सेक्शन बताया है, जिसकी इनर लाइनिंग है वहां पर सेल्स देख पा रहे हैं आप, ये सेल्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। ये कौन सी सेल है, स्पर्मेटोजेनिक सेल, मतलब स्पर्म मदर सेल का काम करती है। इनमें जो डिवीजन होता है बच्चों, माइटोसिस डिवीजन होता है। आपको पता है कि अगर ये सेल डायरेक्ट मियोसाइट का काम कर जाएगी तो ये लाइन तो खत्म हो जाएगी, यहाँ सारी की सारी सेल है वो स्पर्म बना देंगी तो ये लेयर ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ये माइटोटिक डिवीजन करती हैं और माइटोटिक डिवीजन करके ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं वो अपनी नंबर इंक्रीज करती है, संख्या बढ़ाती है। और जब इनका नंबर काफी सारा हो जाता है तो कुछ सेल्स हैं वो एमएमसी का काम करती है या स्पर्म मदर सेल का काम करती है और मियोसाइट का काम करती है और मियोसिस डिवीजन करके स्पर्म बनाने में इन्वॉल्व होती है। तो ठीक है, तो इन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को, ये लेयर दिख रही है आपको, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को आप क्या बोल रहे हैं,
स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया का मतलब मदर, जन्म देने वाली। किसको जन्म देने वाली है? स्पर्म को जन्म देने वाली स्पर्मेटोगोनिया। और मेल जर्म सेल्स एंड सटोली सेल्स, जो सटोली सेल्स हैं वो उनको भी जन्म देने का काम करती है स्पर्मेटोगोनिया। सटोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। सटोली सेल्स हैं वो नरिशमेंट में भी हेल्प करती हैं। तो इस डायग्राम को आप देख लीजिए, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम है, ये लेयर है इनर लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके बाद में जो सेल मियोसिस में एंटर करती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो मियोसिस फर्स्ट में एंटर करती है। और मियोसिस फर्स्ट एक सेल से दो हैप्लॉइड सेल बनती हैं, इन दोनों हैप्लॉइड सेल को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो आगे डिवीजन करके और चार हैप्लॉइड सेल बनाती हैं। तो एक से दो, दो से चार, चार हैप्लॉइड सेल बनती हैं, वो कहलाते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड है वो गोल स्ट्रक्चर्स होती है, राउंड होती हैं, वो डिफरेंशिएट होकर के, स्पेशलाइज्ड होकर के, मैच्योरेशन होकर के और बनाती है स्पर्मेटोजोआ, जो हेड, मिड पीस और टेल, ये सारे पार्ट जिसमें होते हैं वो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ कहलाता है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे बच्चों, ये एक सटोली सेल है और सटोली सेल्स के बीच में जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर लेडिक सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जो एंड्रोजन्स का सीक्रेशन करती हैं। यहाँ पर भी आपकी बुक में ये डायग्राम दिया, एक सटोली सेल है, दूसरी सटोली सेल है, तीसरी सटोली ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस तरीके से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक एनलार्ज व्यू यहाँ पर दिखाया। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं, जो रिलीज करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। द रीजन outside the seminiferous tubules interstitial space contain small blood vessels, interstitial cells or Leydig cells, immunological competent cells. Leydig cells secrete testicular hormones और एंड्रोजन्स। तो ये यहाँ पर इसको बताया गया है। ये आप देख पा रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ स्पर्म बनने के बाद में अब उनका स्पर्मेटोजेनेसिस आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो लोकेट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स चेम्बर्स कंपार्टमेंट्स में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद में अब स्पर्म को ट्रेवल करना है, यात्रा करनी है। तो यात्रा जिनके द्वारा होती है, ट्रेवल जिनके द्वारा होता है, वो डक्ट क्या कहलाती है बच्चों? असेसरी डक्ट कहलाती है। ये असेसरी डक्ट कौन कौन सी है? रेटेटेस्टिस, इरेगुलर कैविटीज, उसके बाद में वास इफ्रेंसिया, सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स, तीसरी है एपिडिडाइमिस, स्टोर्स स्पर्म्स टेम्पररीली, एंड नेक्स्ट है वास डिफरेंस। तो यहाँ ये मैं टेस्टिस में इसको बता देता हूँ। सबसे पहले ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म फॉर्मेशन हुआ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो ओपन होती है एक कॉमन प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर रेटेटेस्टिस है, मतलब सारे अपने स्पर्म है वो रिलीज कहाँ पर करेंगी? एक कॉमन प्लेटफॉर्म है इरेगुलर कैविटीज में, ये इस जगह को रेटेटेस्टिस बोलते हैं, यहाँ रिलीज करती है। यहाँ से स्पर्म है वो जाएंगे, स्ट्रेट ट्यूब्यूल होती है, वो 15 से 18 ट्यूब होती है यहाँ पर जो सीधी होती हैं। इन स्ट्रेट ट्यूब्स को बोलते हैं वास इफ्रेंसिया। ये वास इफ्रेंसिया आप देख पा रहे हैं, वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया के बाद में ये 15 से 18 है, वो सब आपस में जुड़ करके एक कॉमन ट्यूब बनाते हैं। वो कॉमन ट्यूब है वो हाईली कॉइल्ड है, हाईली फोल्डेड है,
वो हाईली कोल्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, उसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस है, उसके भी पार्ट बनाए गए हैं, जहां ये ज्वाइन हो रही है, वास इफ्रेंस ज्वाइन हो रही है, उसको एपिडिडाइमिस हेड बोल रहे हैं। उसके बाद में एक ट्यूब बन जाएगी नियर और बेनिथ द टेस्टिस, इसको हम बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और उसका नेक्स्ट पार्ट है टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस है वो डेवलपिंग स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करती है, और यहाँ पर इनका डिफरेंशिएशन भी होता है। एपिडिडाइमिस के बाद में फिर वो एक ये चूंकि हाईली कोइल्ड है, फिर से स्ट्रेट ट्यूब में चले जाएगी, बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगी, उसको कहते हैं वास डिफरेंस। ये आप देख पा रहे वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस है वो स्ट्रेट ट्यूब होती है, और वो स्क्रोटल कैविटी से एंटर कर जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, इंगुअल कैनाल के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी में चले जाती है, स्पर्म को ले जाती है। तो ये सारी चीजें हम कंटिन्यूअसली इसको चर्चा कर रहे, या आप देख पा रहे, ये यहाँ से इसके अंदर है। उसके बाद में ये वास डिफरेंस है, ये देखिए वास डिफरेंस स्क्रोटम से एंटर कर गई एब्डोमिनल कैविटी में, और एब्डोमिनल कैविटी में जाने पर, क्योंकि दो वास डिफरेंस है, तो दोनों वास डिफरेंस आपस में ज्वाइन हो जाती है, और ज्वाइन होकर के सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन रिसीव करती है। यहाँ सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन रिसीव करती हैं, तो आगे चलकर वही डक्ट है वो क्या कहलाएगी, इजेकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वास डिफरेंस ज्वाइन हुई और उसमें सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन रिलीज हुआ, तब जाकर के ये कॉमन पैसेज बनेगा, उसको आप क्या बोलेंगे, इजेकुलेटरी डक्ट। और उसी इजेकुलेटरी डक्ट में अगर यूरिनरी ब्लेडर भी ओपन हो जाए, तो आगे उसी ट्यूब को हम कहेंगे यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा का जो टर्मिनल पॉइंट है वो कहलाता है यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ये देख पा रहे असेसरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट है, दे इंक्लूड ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल दो होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और दो फिर छोटे आकार की ए पेयर ऑफ काउपर्स बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। देयर कलेक्टिव सीक्रेशन इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। जो सेमिनल वेसिकल है, इनका सीक्रेशन है वो सेमिनल फ्लूइड है। इसके बाद में कापर्स, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन है, सभी का सीक्रेशन है वो मिलकर के क्या कहलाता है, सेमिनल प्लाज्मा। और ये क्या है इसमें, इट इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। और ये क्या करता है, डेवलपिंग स्पर्म को या स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट देने का काम करता है, और साथ में ही इन तीनों का सीक्रेशन है, फ्लूइडिटी भी देता है। इनका सीक्रेशन है उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि स्पर्म है वो आसानी से, मतलब स्विमिंग मीडियम देता है, आसानी से स्विम कर सके। तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म कलेक्टिवली जो फ्लूइड बनता है उसको हम बोलते हैं सीमेन। फंक्शन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स को हेल्प करता है ले जाने में, सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म्स, प्रोवाइड alkalinity to counteract acidity of uterus। जो यूट्रस है उसकी मीडियम है वो एसिडिक मीडियम होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में स्पर्म है वो किल हो जाएंगे, इसलिए सबसे पहले वो इन सेमिनल प्लाज्मा है वो न्यूट्रलाइज करेगा, उसको एल्कलाइन मीडियम दे करके न्यूट्रल मीडियम बनाएगा, जिससे कि स्पर्म है वो सर्वाइव कर सके। Secretion of Cowper's gland provide lubrication to the penis. Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostate help for maturation and motility of sperms. ये सारे accessory glands के फंक्शन है। इसके बाद में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फोर्थ पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये स्ट्रक्चर हम चर्चा कर चुके हैं।
इट इज ए कोपुलेटरी ऑर्गन। जो पेनिस है कोपुलेटरी ऑर्गन है जो मैटिंग में इन्वॉल्व होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल spongy tissues. When spongy tissue is filled with blood, the penis erect. It facilitate insemination, फीमेल में सीमेन रिलीज करने में हेल्प करता है। द कोन शेप्ड टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। इट इज कवर्ड बाई प्रीपोस दैट इज कॉल्ड फोरस्किन। जो फोरस्किन है वो प्रीप्यूस को या ग्लास पेनिस को कवर करने का काम करती है। और इस तरीके से ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।